बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफीक और अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टू अल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आम पाया जाने वाला दरख्त है बरगद। उर्दू में बरगद, पंजाबी में बोहड़, हिंदी में बड़, अरबी में कबीर अल-अहजार। बरगद का दरख्त बहुत घना और ऊंचा होता है। ये सायादार दरख्त है। पाकिस्तान और भारत में हर जगह मौजूद है। इसका फल गोल होता है, बिल्कुल बेर की तरह। इब्तिदा में इस पर रुई होती है, पकने के बाद स्याही माइल सुर्ख हो जाते हैं। इसका जायका शीरीं होता है। बोहड़ के दरख्त की शाखों से बारीक रेशे निकलते हैं, जिसको रीश बरगद या बरगद की दाढ़ी कहते हैं। ये ज़मीन तक पहुंच जाती है और इसमें घुसकर इसकी नशोनुमा का एक नया सिलसिला बन जाता है। तबीयत के एतबार से बोहड़ सर्द खुश्क है और इसका दूध ज़्यादा सर्द है। बोहड़ से बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हाफजा की कमज़ोरी के लिए, अगर हाफजा नहायत कमज़ोर हो चुका हो, याद की हुई बातें भूल जाएं, तो इस मर्ज़ को नसियान का मर्ज़ ख्याल किया जाता है। इसके लिए आसान नुस्खा ये है, बरगद का छिलका 10 तोला साया में खुश्क किया हुआ हो और इसको बारीक पीस लें और 20 तोला इसमें चीनी या कूजा मिश्री शामिल कर लें। 6 माशा सुबह और 6 माशा रात को दूध के साथ खाएं तो इंशाअल्लाह क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ जाती है। परहेज़ खट्टी चीज़ों से। अगर बैठकर उठने से चक्कर आते हों, आंखों में अंधेरा छा जाए और तमाम चीज़ें घूमती हुई नजर आती हों, इन सब के लिए बोहड़ के नरम नरम पत्ते 2 तोला लेकर 1 पाव पानी में घोट कर छान लें और मिश्री मिलाकर पिलाने से ये मर्ज़ दूर हो जाता है। दिल की धड़कन के लिए, जिन लोगों की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बरगद के नरम नरम पत्ते जो सबज हों 1 तोला लेकर इसमें 15 तोला पानी डालकर अच्छी तरह से घोट लें और मिश्री मिलाकर सुबह शाम पीने से दिल की धड़कन ठीक हो जाती है। गंजेपन के लिए बरगद के नरम पत्ते लेकर अलसी के तेल में जला लें और फिर इनको छान लें। सुबह व शाम सर पर लगाने से गंजापन दूर हो जाता है और बाल निकल आते हैं। बरगद का तेल भी बालों के लिए मुफीद है। बरगद के पत्तों को पानी से धोकर साफ कर लें और फिर इनको अच्छी तरह से खरल करके आग पर गर्म करें। थोड़ी देर में तेल अलग हो जाएगा, सर पर लगाएं। बालों के लिए बहुत मुफीद है, वो गंजेपन को दूर करता है। बवासीर के लिए अगर खून स्याह रंग का हो तो बोहड़ की लकड़ी साए में खुश्क करके जला लें और इसका कोयला बारीक पीस लें। ये कोयला 3 माशा सुबह 3 माशा शाम को ताज़ा पानी के साथ खाने से बवासीर का आराम आ जाता है। बरगद के नरम नरम पत्ते 25 ग्राम लेकर पाव या 1.5 पाव पानी में घोट कर पीने से भी बवासीर खत्म हो जाती है। आधा चमचा चीनी पर 10 कतरे बरगद के दूध के डालकर खाएं। अगले दिन 1 कतरा बढ़ा दें। इस तरह 25 कतरों पर जाकर 1 कतरा कम करते जाएं और 10 पर लाकर छोड़ दें। इंशाअल्लाह बवासीर खत्म हो जाएगी। पेशाब में जलन और जिन लोगों को पेशाब में खून आता है, उनके लिए बरगद के 2 तोला नरम नरम पत्ते लेकर 1 पाव पानी में घोट कर पीने से पेशाब
में खून आना बंद हो जाता है। गठिया के दर्दों के लिए बरगद का दूध दर्द वाली जगह पर लगाने से गठिया का दर्द खत्म हो जाता है। चोट की जगह पर भी बरगद का दूध लगाने से दर्द खत्म हो जाती है। जरियान के लिए बरगद की दाढ़ी 1 पाव, कीकर की फली आध पाव, मजेठ 5 तोला, तबाचीर 2 तोला, चीनी 1.5 पाव को कूट कर स्कूप बना लें। तरकीब इस्तेमाल: सुबह 1 तोला दूध के साथ खाएं तो इंशाअल्लाह जरियान का खात्मा होगा। बरगद के नरम और ताज़ा छिलके को साया में खुश्क कर लें और बारीक पीस लें और इससे निसफ वज़न चीनी मिला लें। खुराक इसकी 6 माशा सुबह व 6 माशा शाम को गर्म दूध के साथ खाएं तो इंशाअल्लाह इससे मनी पैदा होगी और सरतन दाल, जरियान और यरकान का खात्मा होगा। कुव्वत मर्दाना और कुव्वत हाजमा को तक़वियत मिलेगी। भैंस का खालिस दूध आधा किलो ले लें और उसमें 5 कतरे बरगद के दूध के डाल लें और 4 तोला शहद मिलाकर 10 मरतबा 2 बर्तनों में उल्ट पलट कर पिएं। जरियान सरतनजाल का खात्मा होता है, नई मनी पैदा होती है, जो काबिले औलाद पैदा होती है। बरगद के हर जुज़ को जोश देने से चाय जैसा रंग निकलता है। दूध मिलाकर चाय पिएं। आला दर्जे की दाफ़े जरान और सरतनजाल है। सरतनजाल के लिए बरगद का ताज़ा छिलका साया में खुश्क कर लें और इसको पीस कर स्कूप बना लें। 4 ग्राम सुबह और 4 ग्राम शाम को दूध के साथ खाएं। जिन लोगों की टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई हो वो भी ठीक हो जाएंगे। माजून मकबीबा मर्दाना ताकत के लिए और जिन लोगों में शहवत की कमी है उनके लिए लाजवाब है। इसके अंदर जो अज़ा हैं वो इस तरह से हैं कि 1 साबुत नारियल ले लें और उसमें 1 सुराख कर लें, एक टुकड़ा काट लें। उसके अंदर ताल मखाना 2 तोला, तुखम और टंगन 2 तोला बारीक कूट कर सफू बनाकर नारियल के अंदर डाल दें और ऊपर से कटा हुआ टुकड़ा लगाकर बंद कर दें और ऊपर सूत की रस्सी लपेट दें कि नारियल नजर ना आए। फिर इस नारियल को गंदम के दानों के अंदर दबा दें। 20 दिन के बाद नारियल को निकाल लें और रस्सी को अलहदा कर दें और आटा गूंद कर नारियल के ऊपर लपेट दें और बाद में आधा किलो देसी घी में इसको भून लें। जब आटा सुर्ख हो जाए, जलने के करीब हो जाए तो निकाल लें और आटे को अलहदा करके फेंक दें। नारियल और उसके अंदर जो दवाई है उन सब को कूट कर सफू बना लें और हस्बे ज़रूरत इसमें शहद मिलाकर इसके 40 हिस्से कर लें। मजून बना लें या गोलियां बना सकते हैं। तरकीब इस्तेमाल इसकी इस तरह से है कि 1 हिस्सा असर के वक़्त आधा किलो दूध के साथ खाएं। इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। 5 दिन के बाद बदन पर चूंटियां सी चलती हुई महसूस होंगी। 1 हफ्ते के बाद कुव्वत बा गालिब आ जाएगी। 40 दिन खाने के बाद ताकत ऐसी होगी कि नाकाबिले बर्दाश्त होगी। परहेज इस तरह से है कि इसको खाने के दरमियान तुलसी, खट्टी चीज़ें और जमा से मुकम्मल परहेज करें तो इंशाअल्लाह बहुत मुफीद है। एक और नुस्खा है बरगद के दाढ़ी की सरदाई। बरगद की नरम और नाजुक ताज़ा रीश ले लें,
1 तोला ले लें। 7 अदद बादाम इसमें शामिल कर लें और दोनों को घोट कर मिश्री मिलाकर सुबह पिएं तो इससे इंशाअल्लाह जरियान एहतलाम और सरत अनजाल का खात्मा होता है, जिगर और दिल की इस्लाह होगी और तबीयत हशाश और बशाश रहेगी। बरगद के दरख्त का एक और नुस्खा है बांझपन के लिए। जो औरतें बांझ हैं और जिनके बच्चे नहीं होते, बरगद की दाढ़ी को साया में खुश्क करके बारीक पीस कर कपड़ छान कर लें। 4 माशा सुबह 4 माशा शाम गर्म दूध के साथ हैज से फारग होने के बाद 7 दिन तक खाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसी ख़वातीन को औलाद अता करेगा। बच्चों के दस्त के लिए अगर बच्चों को हरे पीले दस्त आ रहे हों तो 1 कतरा बरगद का दूध बच्चे को दिन में 2 मरतबा पिला दें। पहले दिन ही फ़ायदा होगा वरना दूसरे दिन फिर दें। अगर बच्चे ना पिएं तो बच्चे की नाक में बरगद का दूध भर दें और आसपास इसकी मालिश करें तो इससे भी आराम आ जाएगा। ख़वातीन में हैज़ की ज़्यादती हो तो बरगद के नरम पत्ते 2 तोला पाव भर पानी में घोट कर सुबह शाम पीने से 2 से 3 खुराक पीने से इंशाअल्लाह आराम आ जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर बीमार को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, हर परेशान की परेशानी को दूर करे और जो बे औलाद है उनको नेक और साले औलाद अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।